पहचानते हैं। तो इसलिए आज विश्व में भारत के एक स्थान लोगों के अनुभव में आ रहा है, ये सम्मान का स्थान है। दुनिया के संकट ये अपना है। विश्व में मानवता में कहीं भी दर्द होती है तो वो दर्द अपनी है, ये सोचने वाले भारत के लोग होते हैं, क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। यह भूमि, यह पृथ्वी, हम सब एक परिवार है। तो इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहे हैं तो वहां के भारत के अध्ययन करने वाले बच्चों को लाना था भारत सरकार का। थोड़ा समय खाली मिला, उस समय कुछ घंटों में आप ले जा सकते हैं। ऐसे दोनों आपस में लड़ने वाले देशों ने भारत के लिए अनुमति दी। भारत ने केवल अपने देश के बच्चों को लेकर नहीं आए, जैसे पहले भी इसी प्रकार के एक कार्य हुआ था, ऐसे अन्य देशों के लोगों को भी रक्षा करने का कार्य किया भारत ने। कोविड के महामारी के संकट काल में देश के लोगों के लिए भी कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र के लोग सेवा कार्य करेंगे, लेकिन विश्व के लिए भी दवा देनी चाहिए, वैक्सीन देनी चाहिए। यह कार्य भारत ने किया। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका संकट में है, वहां के लोगों के जीवन अत्यंत दुर्भर है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करने का कार्य भारत ने किया। हिंदुस्तान के किसी ने नहीं कहा अरे हमारे लिए खाने के नहीं है तो वहां जो देते हैं, ऐसे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि यहाँ 80 करोड़ लोगों के घरों में अनाज पहुंचाने का कार्य पिछले 1.5 साल से चल ही रहा है। कहने का तात्पर्य है, भारत और अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया के संकट को दूर करने के, अपने नियति के कार्य करने में आज सक्षम हो रहा है। लेकिन यह आनंद की बात हम लोगों को है ही। कई लोग विघ्न संतोषी होते हैं, उनको भारत खड़े होना मंजूर नहीं है। भारत शक्तिशाली होना, समृद्धशाली होना कई लोगों के पेट में दर्द करता है। ऐसे लोग भारत को कैसे तोड़ें? भारत खड़ा हो रहा है तो उसको घुटने पर मार करे ताकि ये फिर से एक बार गिर जाए। ऐसे कहने वाले करने वाले लोग हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाते इधर उधर अपने हथकंडे करते रहते हैं। भारत के लोगों के अंदर किसी न किसी प्रकार के फूट डालने के, आपस में लड़ाई करवाने के कार्य भी करने वाले लोगों की संख्या है। अपने देश के विविधता को स्वीकार करते हुए इस विविधता के अंदर एक एकता है। वास्तव में एकता के ही विविधता के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन इस विविधता को अलग अलगाववाद के रूप में, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस नाम से अगड़ा पिछड़ा, इस बहाने को लेकर भारत के समाज को तोड़ने का कार्य करने के लिए भी कुछ लोग तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे शक्ति को, ऐसे तत्वों को
दुर्भाग्य से बाहर के देशों से भी कुछ शक्तियां समर्थन देने के, प्रोत्साहन देने के कार्य भी करते हैं। समय से पर ऐसी चीजें उजागर भी होती हैं। लेकिन भारत के समाज को सोचना चाहिए, हमें ऐसे कोई तोड़ने वाली ताकत आए तो हम कैसे रहेंगे। अंग्रेज यहाँ आए, फूट डालो, राज करो, उन्होंने किया क्या, लेकिन हमको उनके शिकार बनना है। इसलिए अपने को सोचना चाहिए, हम ऐसे जो हरकतें करते हैं उनके खेल में हम नहीं आएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। हम एकता के पुजारी हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे जाति के नाम पर, हम छुआछूत का आचरण नहीं करेंगे। हर किसी के अंदर ईश्वर के अंश है ऐसे मानने वाले, जड़ चेतना में परमात्मा के अंश है ऐसे पूजने वाले हमारे समाज